हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन के एमसीक्यूज। यस मेरे बच्चे, एमसीक्यूज की बातें हम लोग कर रहे थे और वर्क एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे और बेटा यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट टाइम पे कुछ तो देखे ही थे, राइट। सो यस, आज जो चर्चा होगी उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे, रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस भी होंगे। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने पेन और पेपर लेकर तैयार बैठो, क्योंकि जब भी सवाल आता है वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना और ये जरूर चेक करना क्या तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बेटा, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। एनीवे, शुरू करते हैं कहानी को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो भाई, एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जब आते हैं ना, तो देखो हम उसी हिसाब से इसको डील करेंगे। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको वहां पे दे दिया जाता है स्पेशली एमसीक्यूज के लिए। तो यहां पे भी ऐसे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल सिंपल सी अप्रोचेस हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होंगे ना बेटा, तो आप ये क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है, देयर इज अ टॉर्क ऑफ 0.5 नैनो न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू अ वुडन फ्रेम विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर। भाई स्क्रू ड्राइवर का आपको पता ही है क्या होता है, पेचकस। हाँ, इफ वन ऑफ द टू फोर्सेस ऑफ कपल प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्रू ड्राइवर इज 50 न्यूटन। बेटा जी यहां पे टॉर्क दे रखा है, आपको फोर्स दे रखा है, देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर की विड्थ कितनी होगी ये आपको बताना है बेटा। हाँ, बता पाओगे? हाँ, सो यहां पे क्या होता है बेटा, स्क्रू ड्राइवर होता है बेटा जी यहां पे इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ स्क्रू इनटू द वुडन फ्रेम विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर। इफ वन ऑफ द टू फोर्सेस ऑफ कपल प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्रू ड्राइवर इज 50 न्यूटन का, देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम बता सकते हैं ना, ऐसी बातें तो हम सर करते ही हैं। टॉर्क के फॉर्मूले अगर आपको पता हो, टॉर्क का अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, तो वैसे टॉर्क को वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए, इट इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। वो क्या है ना कि सर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, इट इज एक्चुअली आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहां पे आर और एफ परपेंडिकुलरली कंसिडरेबल होते हैं बेटा, आर और एफ दोनों परपेंडिकुलरली कंसिडरेबल होते हैं बेटा। ठीक है, द विड्थ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इज, पेचकस कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहां पे, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 0.5 का। तो इसको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, सेंटर के अबाउट घुमाया जा रहा है। विड्थ क्या है ये आपको बतानी है। सो द टॉर्क इज सिंपली आर इंटू एफ। तो भैया जी टॉर्क तो आपको 0.5 मिल ही जाएगा। आर इंटू फोर्स की बात अगर मैं करूं तो बेटा फोर्स 50 न्यूटन का लगाया जा रहा है। सॉल्व करने पे आर का वैल्यू मिलता है 1/100 मीटर। भाई 1/100 मीटर को प्यार से एक और चीज बोला जाता है, वो है 1 सेंटीमीटर। प्यार से उसको क्या बोला जाता है, 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी यहां पे हम कहेंगे कि इसका सही जवाब हो सकता है और इसी पे हम ताला भी लगा देंगे। फिर समझ लो मेरी बात को, सिंपल सी अप्रोच है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे बच्चे यहां पे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, छाप लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, अ व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज फ्री टू रोटेट about its natural axis and I is its the moment of inertia. If a tangential force F is applied on the wheel along its rim, then angular acceleration of the wheel is। तो भैया यहां पे एक व्हील जिसका रेडियस कैपिटल R है, it is free to rotate about its natural axis। तो ये रहा पहिया, ये व्हील है बेटा, ये इसका नेचुरल एक्सिस है, इसके अबाउट ये फ्री है रोटेट होने में। रेडियस की बात करें तो R इज द रेडियस। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है। इफ अ टेंजेंशियल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द व्हील अलोंग इट्स रिम, भैया लो भाई एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, रोटेट कर सकता है इसके एक्सिस। नेचुरल एक्सिस यही होती है बेटा, नेचुरल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस है ना, दिस इज द नेचुरल एक्सिस। The tangential force F लगाया गया on the wheel along its rim, then the angular acceleration of the wheel will be। तो भैया व्हील का angular acceleration कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे करेंगे भैया, फोर्स देख के सर एंगुलर एक्सेलरेशन मांगते हैं
क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके फिर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालूं, ए इज इक्वल टू अल्फा आर करूं? बोल बेटा, ऐसे कर सकते हैं क्या कि सर ये फोर्स आपने लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू अल्फा आर करोगे? नहीं ना, अरे नहीं करते ऐसे, गलत बात है भाई। हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये फोर्स, ये रेडियस आर, क्या मेरे बच्चे ये रेडियस आर जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स? सोच के देखना यार, यहां पे इसके नेचुरल एक्सिस है, दिस इज योर आर, इसकी नेचुरल एक्सिस है एंड दिस इज योर आर। तो भैया आपको दिख रहा है 90 डिग्री की कहानी चल रही है, तो टॉर्क निकालते हैं। सबसे पहले तो टॉर्क को लिखते हैं आर ए क्रॉस एफ। सो टॉर्क हो जाएगा आर इंटू एफ। बहुत शानदार साहब। अब जैसे आप फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे लीनियर में, लीनियर मोशन की बात की जाए तो जैसे आप फोर्स को लिखते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, सिमिलरली फोर्स की जगह आप यहां पे जैसे लीनियर के लिए तो आप क्या लिखते हो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे ही रोटेशन में जब हम आते हैं तो वहां पे फोर्स की जगह टॉर्क की कहानी लगाई जा सकती है बेटा। जैसे लीनियर में होती थी कहानी, वैसे ही रोटेशन में क्या होता है बेटा, फोर्स की जगह टॉर्क इज इक्वल्स टू मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए की जगह अल्फा, अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे लीनियर मोशन में आप फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते थे, वैसे ही बेटा रोटेशन में फोर्स की जगह टॉर्क आता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और एक्सेलरेशन की जगह आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए बेटा जी यहां पे टॉर्क को आई इंटू अल्फा भी लिखा जा सकता है। मुझे फाइंड करना है अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा बेटा आर एफ डिवाइडेड बाई आई। अल्फा कितना हो जाएगा, आर एफ डिवाइडेड बाई आई, यानी कि एफ आर अपॉन आई। तो एफ आर अपॉन आई जो कि मुझे मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, और ये मेरा सही जवाब है। हाँ लिख लो भाई, लिख लो, सही जवाब है बिल्कुल। ये लिखो जल्दी से इसको। हो गया बेटा, बढ़े आगे। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, दो क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर दिया ना, नहीं। अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 आरपीएम is acted upon by a retarding torque producing the angular retardation of pi radian per second square. The time taken by it to come to the rest. भाई कितना समय लगेगा इसको रेस्ट पे आने में? तो एक फ्लाई व्हील है जो कि 120 आरपीएम से मतलब रोटेशन या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है। तो फ्लाई व्हील बेटा क्या कर रहा है, 120 रोटेशंस कर रहा है एक मिनट में। तो 120 रोटेशन इन 1 मिनट इज एक्टेड अपॉन बाय अ रिटार्डिंग टॉर्क। इसके ऊपर एक रिटार्डिंग टॉर्क लग गया बेटा। जो कोई ऑलरेडी घूम रहा है, जैसे कि सपोज करो मैं चल रहा हूं, तो जब मैं चलूंगा तो भाई अगर सामने से कोई धक्का मारेगा तो दैट इज द रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि मैं जा रहा हूं इस तरफ, कोई मुझे पुश कर रहा है इस तरफ, मैं इधर जा रहा हूं, पुश इधर कर रहा है, दैट विल बी द रिटार्डिंग फोर्स। तो वैसे ही अगर मैं घूम रहा हूं तो फ्लाईव्हील भी एक डिस्क की तरह होती है मेरे बच्चे। फ्लाईव्हील जो होती है वो एक डिस्क की तरह है, और मान लीजिए कि अगर ये फ्लाईव्हील ऐसे घूम रहा है, अगर ये फ्लाईव्हील ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर रिटार्डिंग टॉर्क लगा दिया गया, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगाया गया इस तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया इस तरफ। मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स एंड दिस फोर्स इनटू आर। ये जो फोर्स है इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो रिटार्डिंग टॉर्क मिल जाता है। तो भैया इसको दिया गया एक रिटार्डिंग टॉर्क, इसको क्या किया गया, एक रिटार्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया गया, जिससे कि इसको रिटार्डेशन मिलेगा। कितना मिलेगा भैया रिटार्डेशन? माइनस का 12, सॉरी माइनस का कितना, पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय इट टू कम टू द रेस्ट। बेटा रेस्ट पे आने के लिए कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, ये 120 आरपीएम दे रखा है, तो क्या मैं इससे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के। बेटा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के आप बिल्कुल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो यहां से हमने क्या किया, ये किया सॉल्व 2 पाई इंटू, बेटा फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो है 120 रोटेशंस पर मिनट।
तो पहले तो इसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है 120 रोटेशंस पर मिनट बेटा, 120 रोटेशंस पर मिनट, तो पर सेकंड में कन्वर्ट किया मैंने इसको। सो नाउ द फ्रीक्वेंसी विल बी 120 डिवाइड बाय 60 यानी कि 2 रोटेशंस पर सेकंड। ठीक है बेटा, ये रोटेशन पर सेकंड में था, तो जब मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कहानी आ जाती है रेडियन पर सेकंड में। रोटेशन पर सेकंड से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन पर सेकंड से रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए भाई, सीधी सी बात है। रोटेशन पर सेकंड से अगर आपको रेडियन पर सेकंड चाहिए तो आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको रेडियन पर सेकंड से रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो कहानी रोटेशंस में आ जाएगी। So now we have the initial velocity, we have the final velocity, we have the angular acceleration. टाइम निकालना है। तो भाई जैसे आपने बचपन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, वैसे ही तो यहां पे भी जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। रही बात ओमेगा की, तो ओमेगा तो 0 होगा, और ओमेगा नॉट की बात करी तो ये आ जाएगा कितना बेटा, चलो इसको काट देते हैं, 60 टू 120। सो ओमेगा इनिशियल वाली जो बात है वो हो जाएगी 4 पाई की। ले भाई इसको उठा दो वहां पे, सो इट विल बी 4 पाई प्लस अल्फा, बोले तो माइनस का पाई इंटू टी। भाई माइनस का पाई इंटू टी इधर आएगा तो पाई टी इज इक्वल टू 4 पाई, पाई ने पाई को मार डाला एंड द टी विल बी 4 सेकेंड्स। टी हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 सेकेंड्स। तो यही तो है सही जवाब। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, है ना? अरे कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो बात बन जाएगी उससे। ठीक है चलिए जी, तो ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मास ऑफ द थिन लॉन्ग मेटल रॉड इज 2 kg and its moment of inertia about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through its one end is 0.5 kg meter square. Its radius of gyration, भाई रेडियस ऑफ gyration जो बोलना बोलो वो आपको बताना है। ठीक है, मास दे दिया है, बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, तो रेडियस ऑफ gyration कैसे फाइंड आउट करते हैं, विचार करने वाली बात है ये। याद है आपको, हम बोलते थे रेडियस ऑफ gyration एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है जिसपे कि किसी पूरे बॉडी के मास को ले जाके रख सकते हैं सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस ना आए। किसी पूरी बॉडी का, पूरी की पूरी बॉडी का मास किसी ऐसे पॉइंट पे ले जाके रख दिया जाए जिससे कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उस मास पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कहलाता है उसका क्या, रेडियस ऑफ gyration। मान ले मेरे बच्चे ये कोई आर्बिट्री शेप की बॉडी है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसका मास बेटा m हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा बेटा। बॉडी का मास m, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। अब मैंने क्या बोला, पूरे बॉडी का मास ऐसे पॉइंट पे ले जाके रख दूं, पूरी बॉडी का मास ऐसे पॉइंट पे ले जाके रख दूं कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क ना पड़े। पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे लाके कंसंट्रेट कर दिया सो दैट उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, आज भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, इसको रेडियस ऑफ gyration कहते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस ऑफ gyration कहते हैं बेटा। ठीक है, सो आई विल बी, जहां पे आप पहले mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर करते थे ना बेटा, 2/5 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, आज वहां पे आपको रेडियस का कोई हिसाब नहीं है, इसलिए आप वहां पे k को लगते हो विच इज mk स्क्वायर। तो भैया जी यहां पे देखिए i का वैल्यू 0.5 दे रखा है, m की बात करें तो 2 होता है, और यहां पे k स्क्वायर बन जाएगा। 5 को 2 से मार दिया तो k स्क्वायर बनता है 1/4 और k बनता है 1/2। 1/2 मतलब 0.5 मीटर। पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन तो सेंटीमीटर में है, तो 0.5 मीटर को 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। समझते हो ना तुम लोग बात? हाँ क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो बातें बहुत अच्छे से जानते हैं सर हम लोग। छाप लो, छापना है तो फिर हम आगे बढ़े हमारे अगले सवाल की ओर। हो गया, कर लिया नोट?
आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है देयर इज अ व्हील ऑफ मास 10 kg has a moment of inertia 160 kg meter square about its own axis. Again you have to find the radius of gyration. Radius of gyration find करते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर भैया, यहां से मास की बात करें, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये तो 160, मास की बात करें तो 10 और ये के स्क्वायर, 0 से 0 खचाखच और यहां पे के स्क्वायर की वैल्यू 16, सो के का जो वैल्यू बनता है ये बनता है 4। आंसर मीटर्स में। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ बिल्कुल ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बिल्कुल ही हलवा होते हैं और बस तुम्हारे नंबर आ जाएं, तुम पास हो जाओ, इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को भी डाला जाता है। मतलब तुम तो खैर इंटेलिजेंट हो, तुम लोग तो सब पढ़े लिखे हो, पढ़ा है ना, होशियार हो, लेकिन कभी कभार होता है कोई ऐसा भी होता है जो नहीं समझ पाता, तो उनके लिए भी भैया थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ जी भाई, अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मीटर स्केल, इट इज अ मीटर स्केल बेटा, है ना। मीटर स्केल की खासियत जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, मीटर स्केल की खासियत पता है क्या है कि सर इसका लेंथ 1 मीटर का होता है, बस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मीटर स्केल। यानी कि मीटर स्केल बोल दिया तो एक ऐसा स्केल जिसका लेंथ जो है वो है 1 मीटर। मेरी बात समझते हो? एक ऐसा स्केल जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो भैया यहां पे एक स्केल बना लिया, कितना 1 मीटर का, ठीक है। इसका मास कितना 0.6 kg, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्केल एंड लोकेटेड एट द। देखो मेरे बच्चे, आपको बताना है इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड अ मीटर स्केल, यानी कि इसकी टोटल लेंथ तो 1 मीटर की हो जाएगी बेटा, लेकिन दिस इज द एक्सिस जो कि यहां से लोकेटेड एट द 20 सेंटीमीटर पोजिशन ऑन द स्केल, है ना। यानी कि अगर मैं यहां पे x इक्वल्स टू 0 ले लूं तो दिस इज द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हां, तो x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर से एक एक्सिस पास हो रही है और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। बता पाओगे सर ये क्या बात होती है? यहां पे आप 20 सेंटीमीटर लिख रहे हो और ये तो 1 मीटर। भैया 1 मीटर को चाहो तो 100 सेंटीमीटर लिख लेना, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है। पूरी रॉड 100 सेंटीमीटर की है और यहां से अगर 0 को शुरू किया जाए, यहां से अगर ओरिजिन को कंसीडर किया जाए तो यहां से 20 सेंटीमीटर पे एक्सिस पास हो रही है जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे करोगे इसके लिए अब काम तुम लोग? क्या अप्रोच लगा सकते हो मेरे बच्चे इसके लिए? सोच लिया मैंने, तो मैं सोच चुका हूं, तुम्हारी बात बताओ। तुम जानते हो कि यहां पे कभी हमने भूले भटके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, तो लगा मेरे बच्चे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो, कहीं गलती से भूले भटके से मैंने गलत तो ना लिख दी हो, और लिख भी दी होगी तो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ जाना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आप एक काम करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है उसके अबाउट फाइंड कर लीजिए। यानी कि अगर मेरे पास एक रॉड है तो रॉड के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये मैं निकाल लूं। इसको एक नया नाम देते हैं बेटा, आईसी या आईसीएम, विच इज आई थिंक ml²/12 होता है भैया, अगर आपको याद हो तो मान लीजिए मेरे बच्चे ये कोई रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है। दिस इज रॉड हैविंग द मास m हैविंग द लेंथ l। तो आपको क्या करना है कि एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। दिस इज द सेंटर पॉइंट, ओवरऑल द लेंथ विल बी ऑफ 100 सेंटीमीटर, ओवरऑल लेंथ 100 सेंटीमीटर। भाई यहां से बोल बेटा, यह 50 सेंटीमीटर की रॉड थी, यह है 20 सेंटीमीटर की कहानी। तो ये जो एक्सिस है इसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे बच्चे, आई जो होता है इट इज गिवन बाय आईसी
प्लस mr स्क्वायर या md स्क्वायर कर ले। बेटा जी d क्या है, सेंटर ऑफ मास से, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड एज d। तो यहां पे फिगर में अगर देखें तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज d। समझदार लोग जानते हैं d का वैल्यू 30 सेंटीमीटर होगा। मास बेटा जो है क्वेश्चन में गिवन है आपको 0.6 kg वही होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस। सो आई फाइंड करने चले हैं हम लोग। इट इज गिवन बाय IC। भैया IC कितना, ml स्क्वायर बाय 2, ml स्क्वायर बटा 12 प्लस भाई यहां पे बोल बेटा कितना, प्लस md स्क्वायर। सो आई की बात करी जाए तो मास की जगह 0.6 बाय 12, बेटा लेंथ की जगह बोला जाए तो 1, क्योंकि देखो उसको क्या चाहिए बेटा, केजी मीटर स्क्वायर्स में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, सेंटीमीटर को क्या करोगे बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस मास की जगह 0.6। अच्छा डी कितना है बेटा, डी कितना बनेगा सर, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 30 सेंटीमीटर। सो बेटा 30 डिवाइडेड बाय 100, मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको और इसका स्क्वायर, पहले ही मीटर में कन्वर्ट करते ताकि बाद में झमेला ना हो ज्यादा। तो यहां पे जब अपने इसको सॉल्व किया तो आई का जो वैल्यू बनता है बेटा इट विल बी 6 डिवाइड बाय 120 प्लस 6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9/100। अरे 30/100 है तो 0 से तो 0 खत्म हो गया, तो 3/10, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, कहानी खत्म। So 3 2s are 6, 3 5s are 10, 3 2s are 6, 3 6, 3 4s are 12। सही बात है बेटा, 3 से काटा देखो, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, क्या हो गया है मुझे, इस शहर को ये हुआ क्या है। हाँ 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 6s are 12 और 0, पता नहीं क्या ही हो गया था अभी, है ना बेटा। इसे सॉल्व करने पे इट कैन बी रिटन एज 3 डिवाइड बाय 60 प्लस का 9 है 27 डिवाइड बाय 500। ठीक है, तो भाई लेना तो पड़ेगा एलसीएम। चलो सर एक काम करते हैं, यहां से ना इसको काट ही देते हैं, इसको काटना ज्यादा सही रहेगा बेटा। 3 से 20 टाइम्स काट डाला, सो 1/10 बाहर निकाला तो ये बनेगा 1/2 प्लस 27 डिवाइड बाय 50। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो भाई जब आपने इसका एलसीएम लोगे तो आई थिंक ये 100 बन जाएगा बेटा। अरे 2 और 50 का एलसीएम कितना होता है, मैं कर लेता हूं भाई, रिस्क नहीं लेने का, गलत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं है इस बात में। अगर तुम लोग सोचो कि सर ये क्या कर रहे हो, हैं शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, नहीं आती भाई। एलसीएम जो बनेगा 50 बनेगा, गलत नहीं हो जाए कोई बात, ठीक है, बाद में क्या पछताना, उससे पहले पहले ही काम कर लो भाई। हमें बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं बनना है, हमें बिल्कुल भी शेकी नहीं झाड़नी है। तो भैया बात सीधी सी है कि कुछ भी हो जाए स्मार्ट मत बननी हो, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लो, बढ़िया आंसर आने चाहिए, कोई दिक्कत वाली नहीं। सर बेटा 7 5 12 होते हैं, 2 2 4 52 आ जाएंगे शायद यहाँ पे, डिवाइड बाय 500। बेटा जी 5 10 50 होते हैं, फिर 1.04 हो जाएगा। तो आंसर तो मुझे पता चल ही रहा है, 104 आ जाएगा कुछ, है ना, नहीं आएगा। चलो मैं अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूं इसको। लो भैया यहां सॉल्व कर देते हैं, तुम क्यों परेशान होते हो। 52/500, 52/500। लो भाई आंसर आ चुका है एंड योर आंसर विल बी 0.104। 0.104 की मैं बात करूं तो वो मुझे ऑप्शन बी में मिलता है और यही मेरा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए भी। समझते हो बात को बेटा? तो छापने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिएगा फटाफट से, नोट कर लो एक एक बात को, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर।
किया नोट सबने? ये सारी बातें होगी है बेटा, इधर आओ, ये सारा फाइनल आंसर तक लिख लेना, कैलकुलेशन वाली बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की ओर आते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। सवाल कह रहे हैं देयर इज अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l is rotating about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through its center. If half of the total length the rod that lies at one side of the axis is cut and removed, then the moment of inertia of the remaining rod is the। बट एक रॉड जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो डायग्राम बनाओ पहले, तो डायग्राम बनाएंगे सर पहले, और डायग्राम देखेगा कुछ इस प्रकार से। एक रॉड जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, एक ऐसी एक्सिस जो कि इसको सेंटर से काट रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बन जाएगा वो बनेगा कितना, ml² बटा 12। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अगर आपने इधर का इलाका काट दिया पूरा, अगर आप इधर के इलाके को पूरे को काट दो बेटा, गायब कर दो इसको, तो आपका डायग्राम कैसा दिखेगा? ऐसा? हाँ सर बिल्कुल दिखेगा बेटा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये आपको बताना है। आपने ये वाला पार्ट गायब कर दिया, आपने ये वाला पार्ट गायब कर दिया, रिमूव्ड, दिस पार्ट इज रिमूव्ड। आपने इस पार्ट को रिमूव कर दिया बेटा, और जब आपने इस पार्ट को रिमूव कर दिया, सो यू आर लेफ्ट विद दिस पार्ट ओनली एंड यू हैव टू टेल मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमेनिंग पाथ। ठीक है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम लोगों को। सर जी देखो क्या है ना कि ये लेंथ l/2, ठीक है, बची हुई लेंथ भी l/2। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे देखो, सो इट विल बी योर l/2। पूरी रॉड, कंप्लीट रॉड का मास m है, सो यहां पे इसका मास m/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² अपॉन 12 होता है इफ द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर एक्सिस जो है सेंटर से पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट, और यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस बची हुई रॉड के एंड से पास हो रहा है। और बेटा जी जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से पास होता है, इट इज गिवन बाय ml²/3। फॉर्मूला होता है भाई, लगा लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लगा लो इसको। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। लेकिन साहब अब बातें वैसी नहीं रही जैसे पहले बोलते थे आप। नाउ इट इज चेंज, मास m/2, लेंथ l/2। लिखो यहां पे, देखो क्या आंसर आता है, फिर हम बताएं तुम्हें कैसे करना सॉल्व। मैंने लिखा मास की जगह m/2, मैंने लिखा लेंथ की जगह l/2, और कर दिया इसका स्क्वायर और बटा में 3। सॉल्व करेंगे तो ml²/2 इंटू 3 इंटू 4, ये कहां से है सर? m/2 का m/2 का 2 ये रहा, 3 ये रहा, l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, l का स्क्वायर ये रहा, m ये रहा। सॉल्व करने के बाद इट विल बी ओ यही फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। समझते हो बेटा? कोई शक तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, राइट? चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हुए बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? द रेडियस ऑफ अ फ्लाई व्हील। बेटा फ्लाई व्हील बेसिकली एक डिवाइस है जो कि
इंजिन्स में लगता है जिससे कि वो पावर को स्टोर कर सके, ठीक है। तो एक रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील इज 10 सेंटीमीटर, रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ये उसने दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या दे दिया बेटा उसने? एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया। सो व्हाट आर द गिवन डेटाज? रेडियस 10 सेंटीमीटर, रोटेट कर रहा है एट अ रेट ऑफ बेटा अल्फा 25 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। When a constant force of 40 न्यूटन, फोर्स 40 न्यूटन का is applied on the rim of the wheel along its tension। भैया यहां पे फ्लाई व्हील एक डिस्क की तरह होती है और ये डिस्क घूम रही थी। मान लो ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया ऑन द रिम व्हील along its tangent, the moment of inertia of the wheel is। बेटा जब इसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको बताना है भाई। रेडियस आर, चलो भाई आर दे रखा है, अल्फा दे रखा है, फोर्स दे रखा है, और आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बता दे कैसे करना सॉल्व इसको, कोई शक नहीं है? चलो सर जी देखो क्या होता है ना, जो टॉर्क होता है ना वो होता है आर इंटू एफ, ये तो आपने बताया था। आल्सो टारक जो होता है उसको आप आई इंटू एल्फा दिखते हो। ये कहां से फील आता है सर इसका? चलो साहब आर इंटू एफ तो ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन ये आई इंटू एल्फा वाले फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं? तो ये फॉर्मूले आते हैं बेसिकली एनालॉग से, या फिर आप चाहो तो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी डिराइव कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है? ठीक है साहब, जरा दोनों को कंपेयर करा तो R इंटू एफ आई इंटू एल्फा के बराबर, सो I इज इक्वल टू R इंटू एफ बाई आई एल्फा। R की मैं बात करूं सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। फोर्स की बात करूं 40 न्यूटन का फोर्स, और अल्फा की बात करें तो अल्फा 25 है। भाई ये 400 बटा 25 बन जाएगा, 400 बटा 2500 यानी कि 4 बटा 25। सो आई हो जाएगा बेटा 4 डिवाइड बाय 25। आई हो जाएगा कितना? 4 डिवाइडेड बाय 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा सर? ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04। सही बात है ना? नहीं है सही? 125 डॉट 0 एक और 0 एक और 0.4। भाई 0.04 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.16 kg मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन क्या कहती है जनता? सही है भाई, कैलकुलेशन वाली बातें भूल जाओ, कैलकुलेशन तो हमने साइड में की थी, ठीक है? हाँ हाँ छाप लो यार, शर्मा क्यों रहे हो? चलिए भाई आ गया, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है देयर इज अ सर्कुलर डिस्क हैविंग द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विदाउट फ्रिक्शन। एक सर्कुलर डिस्क है बेटा जिसका रेडियस उन्होंने बोल दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट इज फ्री टू रोटेट about an axis passing through its center without the friction, and its moment of inertia is 1 upon 2 pi. A tangential force of 20 Newton is acting on the disc along its rim. Starting from the rest, the number of rotations made by the disc in 10 seconds. Number of rotations किए जा रहे हैं 10 सेकंड में, वो आपको बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? देखो बेटा जब भी सवाल आए ना तो जैसा मैं करता हूं ना जी वैसा ही तुमको करने का। यानी कि ये 10 सेंटीमीटर लिखा तो तुम भी 10 सेंटीमीटर लिखो। अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करने का तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है? इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता 1/2 पाई लिखने का जी, kg मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और क्या दे रखा है सर जी? It is starting from the rest. It is starting from the rest. यानी कि साहब
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, और आपसे नंबर ऑफ रोटेशन पूछ यानी कि थीटा मांगता जी, और आपसे टाइम भी बोला 10 सेकेंड्स में। ठीक है, कर पाओगे सॉल्व? टिराई 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 करो तो। अच्छा, फोर्स भी दे रखा है इन्होंने, पता है? फोर्स भी दे रखा है इन्होंने, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं दे रखा। देखो भाई, मैं क्या कहता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करते हो, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर करते हैं। यहां पे ओमेगा नॉट कितना है? जीरो है, तो यहां पे ओमेगा नॉट कितना? जीरो। सो थीटा विल बी इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, रही बात अगर थीटा की, तो थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था रेडियन में, तो आपको इसको रोटेशंस में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई से डिवाइड कर देना इसको। थीटा जो आएगा ना मेरे बच्चे, वो आएगा रेडियन में। किसमें आएगा वो? रेडियन से। रेडियन से अगर रोटेशन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे इसको। सर रही बात टाइम की, सो टाइम विल बी 10 सेकेंड्स, बट व्हाट अबाउट द अल्फा? अल्फा माने कि एंगुलर एक्सेलरेशन कहां से निकाले, तो उसके लिए एक अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी हम लोगों को। उसके लिए अलग अप्रोच ये होती है कि आप फॉर्मूला लगाते हो टाउ का, टॉर्क का, और कहते हो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क को लिखते हो आर इंटू एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। बेटा जी यहां पे अगर मैं बात करूं आर की, रेडियस की, जो कि 0.1 है, यहां पे मैं बात करूं फोर्स की जो कि 20 है, और अगर मैं बात करूं आई की यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो कोई 1/2 पाई है, तो अल्फा जो कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा कितना कहलाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन वाली बात है भाई, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। ये अल्फा को उठा के यहां पुट करने का, फिर आपको थीटा मिलेगा, तो हमने भी यही किया और लिखा थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा की जगह 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। भाई ये 2 पाई हो जाएगा इंटू 100 रेडियन। 2 पाई इंटू 100 रेडियन, पर मुझे तो नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए। मुझे जो चाहिए वो है नंबर ऑफ रोटेशन। तो जो रेडियन है इसको रोटेशन में देखो, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल कवर होता है। तो एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होगा? एक रोटेशन में कवर होता है 2 पाई रेडियन। तो एक रेडियन में कितना कवर हो जाएगा भाई? 1/2 पाई रोटेशन। तो ये तो कितना है सर? 2 पाई इंटू 100 रेडियन में जो कवर होगा दैट विल बी 1/2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 100। 2 पाई से 2 पाई बोले तो 100 रोटेशन। तो यहां पे कितने रोटेशन कवर होंगे? यहां पे 100 रोटेशन कवर हो जाएंगे, यानी कि इसको आप लिख सकते हो एज 100 रोटेशन। तो भाई ये है पूरी कहानी इस क्वेश्चन की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये बात सबको? भाई समझते हो ना मेरी भावनाओं को? चलो भाई, सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। तो सवाल है, इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the length of the rod and passing through one end of the rod, if half length of this rod from free end is cut and removed, the moment of inertia of the remaining rod about the same axis is। सर जी एक रॉड है जिसका मास है m, जिसका लेंथ है l। कोई भी एक्सिस ले लीजिए, मान लीजिए ये एक्सिस ले ली मैंने सेंटर वाली, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा था कितना? ml का स्क्वायर बटा 12 बनता था बेटा, पक्का बनता था। इन्होंने कहा अगर हाफ लेंथ ऑफ दिस रॉड फ्रॉम द फ्री एंड से, ये कोई सा भी एंड ले ली, कहीं से भी ले लीजिए बेटा जी, ये भी आपका फ्री एंड है,
मतलब बेटा ये भी आपका फ्री एंड ही है, तो दोनों तरफ क्या है आपके पास, फ्री एंड है, तो कहीं से भी आप कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाफ ऑफ द लेंथ मैं यहां से कंसीडर करता हूं बेटा, मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इवन अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, जस्ट हमें पता चल चुका है। अगर आधी लेंथ को मैं गायब कर दूं तो बेटा ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर मैं इसके आधे लेंथ को गायब कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा, जिसका मास हो जाएगा m/2, इसकी लेंथ हो जाएगी l/2। चलिए भाई, अब बोल रहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो I जो है ml²/12 है बेटा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये बताना है। तो यहां पे I डैश विल बी बेसिकली m डैश l डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। बिकॉज सर कहानी बदल चुकी है, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के सेंटर पे आता था तो सेंटर का फॉर्मूला लगा दिया था, लेकिन इस बार ये एक्सिस जो है रॉड के एंड पे आ रही है, तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है, ये तो आप जानते ही हो। और नहीं जानते तो बता देते हैं भैया, ये हमारे पास रॉड है, सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा ml²/12। ये तो भैया देखो डेरिवेशन वाली बातें हैं, पर मैं तो बोलूंगा कि अभी डेरिवेशन पे ज्यादा कम वो मत करना इसके, ठीक है। इधर हमें बताना है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मैं जस्ट प्रमाण दे रहा हूं इस बात का तुम लोगों को। लेंथ होती है l/2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो भैया। क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के तहत I डैश जो होता है वो होता है IC प्लस का md²। IC है ml²/12 प्लस का m, बेटा d की बात करूं तो d यहां पे l/2 होता है, l/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4। एलसीएम आई थिंक 12 ही बनेगा इसका, ये ml² प्लस 3ml²। सॉल्व करने पे बेटा 4ml²/12 यानी कि ये बन जाएगा ml²/3। तो इसको सॉल्व करेंगे यहां पे फर्दर, तो I डैश विल बी ml²/3। ठीक है बेटा, तो इसका प्रमाण दे दिया कि एंड के अबाउट ml²/3 क्यों आता है, उसका प्रूफ है वहां पे। मास कितना है यहां पे, है मास कितना है यहां पे, तो सर यहां पे मास है m/2, लेंथ कितनी है l/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ml²/24 पहले भी किया था सॉल्व, ठीक है। बोल बेटा, I is the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through one end। ओह अच्छा, एक एंड के अबाउट था क्या ये, चलो रुको मैं इसको करेक्ट कर देता हूं बेटा। एक एंड के अबाउट था, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो आधा पार्ट फ्री एंड से आधा पार्ट काट दिया तो मास आधा हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा, ठीक है। अरे मैं भूल गया था कि वो फ्री एंड है बेटा, मैं उसको मिड से कंसीडर कर रहा था, ठीक है। मैं उसको, इसने जो लिखा ना पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, मुझे मिड एंड दिख रहा था वो, है ना, हाँ मैं भावना में बह गया थोड़ा सा, और मुझे वो लग रहा था कि मिड से पास हो रही है, तो फॉर्मूला अलग लगा रहा था मैं। बट एनीवेज अभी क्लियर हो गया कि ये एक ही साइड पे था और फ्री एंड से यहां से इसको आधा काट दिया गया, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली l/2 पार्ट। इसका मास m/2, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 1/8 टाइम्स ऑफ I। और इसका पूरा प्रमाण कि यही फॉर्मूला क्यों बनता है तो ये सामने आपके है बेटा, देख लो इसको। ऑप्शन सी आएगा बेटा इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। हुआ सॉल्व, पक्का। चल आगे बढ़े बेटा, अगला सवाल देख लें क्या कहता है हमसे।
सवाल कहता है कि एक थिन रॉड जिसका मास 96 ग्राम है और लेंथ 1 मीटर है इज मेड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड इज, तो भैया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो रॉड का मास 96 ग्राम है बेटा, लेंथ 1 मीटर की है, इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the length of the rod passing through a point at a distance of 25 सेंटीमीटर from one end। कितने डिस्टेंस पे? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रॉड। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा, कैसे करेंगे सॉल्व? देखो भैया क्या क्या गिवन है। मास गिवन है साहब 96 ग्राम, इट्स ग्राम ना। लेंथ दे दी है साहब 1 मीटर की। इसके अलावा रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। लेंथ 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो डिस्टेंस है एक एंड से 25 सेंटीमीटर की, यहां से दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये आपको बताना है। दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। रॉड को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यार, रॉड को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी भैया। आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको बताना है। आपको पता है बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा दिस इज द डिस्टेंस डी, सेंटर ऑफ मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज द सेंटर ऑफ मास से लेके उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड डी। भाई साहब यहां पे देखोगे तो डी का वैल्यू मिलेगा 50 माइनस 25, सो डी का वैल्यू मिलेगा 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ जी भैया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के बाद नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय आई सी प्लस का एम डी स्क्वायर। आईसी की मैं बात करूं, यहां पे आईसी की बात करें तो यहां पे हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना भैया इसको, और इसका स्क्वायर। जो जो चीजें पता है जैसे मास 96 ग्राम, लेंथ 1 मीटर की, पुट करते जाओ यार यहां पे। सो एम तो कॉमन निकाल लिया यहां पे, लेंथ की जगह 1/12 प्लस ये हो जाएगा 1/16। मास तो 96 ग्राम था, बाद में पुट कर सकते हैं। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। अगर रही बात यहां पे बेटा एलसीएम की, तो एलसीएम कितना बनेगा 12 और 16 का। सर एक काम कर ले क्या यार, कुछ कॉमन निकाल दे, 1/4 कॉमन निकाल दे इसमें से। तो 1/4 कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, सोचो दोनों में से 1/4 कॉमन निकाल दिया तो ये कहानी बनेगी 1/3 प्लस 1/4 की। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, सो इट विल बी 24 डिवाइड बाय 1000। एलसीएम की बात करें तो 7/12, सो इट विल बी 14 डिवाइड बाय 1000। तो आई का वैल्यू कितना बना बेटा 14 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2।
केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट तो आपको पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी? सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं ml स्क्वायर बाय 12 होता है, लेकिन सर इस एक्सिस के अबाउट मुझे नहीं पता, तो फॉर दैट वी कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके हिसाब से I बराबर होता है IC प्लस MD स्क्वायर, D बोले तो ये डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का डिस्टेंस, भाई वो बात करें तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, बस उसको पुट करते हुए सॉल्व करना है एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। कुछ भी टफ नहीं है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी अप्रोचेस है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, बेटा दो इसको, चलो भाई, तो चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको, चलो भाई ये वाला सवाल, अ व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर can rotate freely about an axis passing through its center. A force of 20 Newton acts tangentially at the rim of the wheel. If the moment of inertia of the wheel is 0.5 kg meter square, its angular acceleration will be. तो भाई moment of inertia अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.5 kg meter square, so angular acceleration कितना होगा ये आपको बताना है भाई यहाँ पे। So what are the given data we have? क्या पूछ लिया इन्होंने, क्या ही पूछ लिया इन्होंने। तो भैया देखो सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो टॉर्क होता है R इंटू एफ, याद करो याद करो, और दूसरा एक फॉर्मूला होता था टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, वैसे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। दोनों से कंपेयर करके आई आर एफ इज इक्वल्स टू आई अल्फा 0.1 इंटू एफ की जगह 20 इज इक्वल्स टू आई बोले तो 0.5 इंटू अल्फा। सो भैया अल्फा कम्स आउट बी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो अल्फा हो जाएगा कितना 4 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन हो गया, बढ़े आगे, अगला सवाल। सवाल यह है, देयर इज अ सीलिंग फैन एंड इट्स रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 3.5 rps रोटेशन पर सेकेंड. Its moment of inertia is 1.25 kg meter square, and if the current is switched off, the fan comes to the rest in 5.5 seconds. The torque acting on the fan due to the friction is, भाई साहब बड़ा शानदार सवाल दे दिया। सीलिंग फैन है बेटा, रोटेट कर रहा है, यानी कि आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से। देखो भैया, अगर आपको ये आरपीएस दिखता है, रोटेशन पर सेकंड दिखता है, तो आप इसको रेडियन पर सेकंड में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके लिए आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो। सो 2 पाई इंटू बेटा ये क्या होता है 3.5। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली 7 पाई रेडियन पर सेकंड है। फाइनली वो रुकेगा बेटा, फाइनली रुकेगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है 1.25 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। और टाइम कितना लग रहा है इसको 5.5 सेकेंड्स लग रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना टॉर्क लगाया गया होगा इसके ऊपर, है फ्रिक्शन की वजह से कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। तो टॉर्क की वैल्यू बतानी है हमको यहां पे। सर यहां पे तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था आप लोगों ने तो विचार किया ही होगा, और विचार करके ये समझा ही होगा कि टॉर्क के फॉर्मूले में R इंटू एफ आता था। भाई यहां पे तो R कहीं दिख नहीं रहा, ना ही कहीं पे F दिख रहा है, यानी कि टॉर्क का ये फॉर्मूला मेरे किसी काम का नहीं है। ना तो मुझे R दिखा, ना ही मुझे F दिखा, यानी कि टॉर्क का ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। तो फिर क्या करें? तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है I इंटू अल्फा वाला, जैसा कि आप करते थे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। रोटेशन की कहानी चलती है भैया। ठीक है, तो यहां से टॉर्क निकालने के लिए आई इंटू अल्फा चाहिए।
भैया आई तो दे रखा है लेकिन अल्फा कहां है, तो अल्फा के लिए उन्होंने ये सारे गिवन डेटास दे रखे बेटा। जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते थे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी, वैसे वैसे आप यूज करते चलिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद आ रहा है? हाँ। फाइनल वेलोसिटी बेटा जीरो हो जाएगी कि यहां पे फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वाली है बेटा 7 पाई माइनस का, भैया रुक रहा है ये, है ना, पंखा जो है वो रुक रहा है। या तो आप खुद ही माइनस लगा दो और नहीं भी लगाना तो छोड़ो ना, प्लस का साइन लगा लेना अल्फा इंटू 5.5 के साथ। सो अल्फा का वैल्यू बनेगा माइनस का 7 पाई अपॉन 5.5, ठीक है। इट विल बी माइनस का 70 पाई अपॉन 55, तो इट विल बी माइनस 14 पाई बाई 11, है ना। तो अलग कहानी बन जाती है। तो यही अल्फा उठा के यहां पुट कर देना है। सो टॉर्क विल बी, आई की वैल्यू बेटा 1.25 है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 70 पाई डिवाइड बाय 15। माइनस का साइन सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रिटार्डिंग है। हियर द नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट इट इज रिटार्डिंग, यानी कि अगर हम यहां पे बात करें माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन है। माइनस का साइन यही रिप्रेजेंट करेगा कि रिटार्डिंग टॉर्क है बेटा, यानी कि पंखे को रोकने की बातें हो रही हैं यहां पे। तो अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हो तो उसको ये जरूर बता दीजिए, बिकॉज सिंस इट इज द केस ऑफ अ रिटार्डेशन। सो टॉर्क की मैं बात करूं तो ये 1.25 पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 25 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, माइनस को 1/4 इंटू 70 इंटू बेटा यहां पे 22/7, 70 अपॉन 11, पाई की जगह 22/7 लिखा, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, 7 10 जा 70 एंड 2 5 जा 10। सो द टॉर्क कम्स आउट बी 5 न्यूटन मीटर बेटा। माइनस के साइन को कंसीडर क्यों नहीं किया सर? क्योंकि वो समझ चुके हैं अब कि माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है बेटा, ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो माइनस के साइन से आपको यही पता चलता है कि रिटार्डेशन की कहानी है, दैट्स इट। माइनस के साइन से हमें यही पता चलेगा कि ये रिटार्डेशन की कहानी है मेरे बच्चे। किसकी कहानी है? रिटार्डेशन की, ठीक है। क्लियर रहेगी बातें सभी को, कोई शक तो नहीं? हो गया, चलिए भाई। सो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 100 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। द व्हील इज एट रेस्ट इनिशियली, इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो भाई 3 सेकंड के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी आपको बताना है। बता सकते हैं सर, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम तो बता देंगे 2 मिनट में। तो क्या क्या दे रखा है बेटा आपको? टार्क दे रखा है 1000 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 200 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर द व्हील इज एट रेस्ट इनिशियली। ओहो हो, इनिशियली तो व्हील रेस्ट पे था। इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो भैया 3 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। अगर आप जानते हो तो आप पहचानते भी होंगे दैट ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी लिखा जाता है। ओमेगा नॉट तो 0 हो जाएगा, तो ओमेगा की कहानी जो रह जाएगी इट इज अल्फा टी। और भैया क्या है ना, टाइम तो दे रखा है। रही बात अल्फा की, तो अल्फा निकालने के लिए काम करना पड़ेगा हम लोगों को। अल्फा निकालने के लिए हम क्या करें? सो फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क दे रखा है 1000, आई दे रखा है बेटा 200। सो यहां से अल्फा आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा वहां पुट कर देते हैं भाई। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू टाइम कितना बेटा 3, तो ओमेगा विल बी 15 रेडियन पर सेकेंड। और यही है आंसर बेटा।
सिंपल है, छाप लो। सिंपल सी तो कहानी है भाई, छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छाप लिया, चलें आगे। चलो बेटा जी आगे बढ़ते बेटा। अगला सवाल, द पॉइंट थ्रू विच द टोटल वेट अपीयर्स टू एक्ट फॉर एनी ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। बेटा वो पॉइंट जहां पे टोटल वेट लग रहा है बॉडी का, वो mg वाला फोर्स बताते हो ना, वेट एक्टिंग ऑन द बॉडी, कहां लगता है वो वेट, ये बताना है आपको। वो जो कहानी बताते हो ना, वेट एक्टिंग ऑन द बॉडी, कहां लग रहा है वो वेट, वो आपको बताना है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां पे बॉडी का वेट एक्ट होता है बॉडी के ऊपर। जो आप mg वाला फोर्स बनाते थे ना, जैसे यहां पे बोल दिया डब्बा है सर, mg फोर्स लग रहा है, ये जो पॉइंट जहां पे आपने mg फोर्स लगाया, इसको क्या कहते हैं? इस पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहानी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी बॉडी के वो पॉइंट जहां पे उसका mg वाला फोर्स जो है वो लग रहा होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो यहां पे भी बेटा वो पॉइंट जहां पे टोटल वेट जो है वो लगता हुआ दिख रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल सी तो बात थी, है ना बेटा, सिंपल सी अप्रोच, रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं हमारे आज के इस अमेजिंग से सेशन को। सो उम्मीद करता हूं कि जो भी सवाल मैंने आपको कराए वो आपको समझ आए होंगे, बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, सिंपल से क्वेश्चंस थे, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी थी, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका था, राइट। तो बेटा जी रोटेशन की बातें हो चुकी है, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह सब आप पहले कर चुके हो क्वेश्चन सुन के, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 10 बार बोलूंगा बेटा कि अगर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी डाउट आता है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, सो दैट हम आपके समस्याओं का समाधान दे सकें आप लोगों को। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हम आपको दे सकें, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकें, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। ठीक है, अगर वीडियो दोबारा देखनी है तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे जाइए, क्योंकि वहां पे आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज की हुई, और आपको कभी भी किसी वीडियो को ढूंढने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलती है, और ये सारी वीडियोस फ्री भी रहेगी बेटा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने वेबसाइट पे जाके वीडियो को देखा, 2 बार देखा तो तीसरे बार आपसे सब्सक्रिप्शन मांग लिया जाए, ऐसी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पे नहीं होती बेटा। तो आप अपने एक बार देखो, 10 बार देखो, 1000 बार देखो वीडियो को, और इवन अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो, उनको भी दिखाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारी चीजें कहां मिलेगी? मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो मिलते हैं बेटा आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।